इस वक्त चल रही है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएं कि कुएं की खुदाई में मिली है 2 मूर्ति। इस वक्त की बड़ी खबर, कुएं की खुदाई में 2 मूर्ति मिली है। अगर 2 मूर्तियां मिली है और दोनों मूर्तियों को जांच के लिए भेजा है तो निश्चित तौर पर इस रहस्य से पर्दा खुल जाएगा कि मूर्तियां कितनी पुरानी है और कितने वर्ष पहले इन्हें स्थापित किया गया था। कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि अभी 2 मूर्तियां बरामद की गई है, पार्वती और गौरी की मूर्ति बताई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि जो रहस्य था, जो मूर्तियों के इतना पुराना था, उसके बावजूद उसे छुपाने की कोशिश की गई? जी सर, ये तो बहुत पुराना मंदिर था, 400-500 साल पुराना मंदिर है ये। जो भी ये चीज निकली है अभी, जैसे आप जो भी चीज मतलब नई चीज निकली इसके अंदर अभी बहुत हमारे मतलब ये आप कह सकते हैं कि कुएं की खुदाई हो और तमाम जगहों पर खुदाई हो तो तमाम जैसे जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो अवशेष हैं, जो मूर्तियां जिसे दबा दिया गया था, वो बरामद होंगे? जी बरामद होंगी। ऐसा तीर्थ है हमारे यहाँ पर संभल के अंदर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से और न्यूज वालों से वो सब खोई जाए। ऐसा तीर्थ, ये तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी ये संभल तीर्थ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आप बताइए कि अभी शिव, पार्वती और गौरी की 2 मूर्तियां बरामद की गई है। कुएं की खुदाई 15 फीट की खुदाई, कहीं लगता है कि जो अवशेष थे, जो मूर्तियां थे और जो सबूत थे, उसे छुपाने की कोशिश करे, इसलिए तमाम चीजों को बंद कर दिया गया था? देखो, बंद करने की जरूरत तो नहीं है। देखो, जैसे भी जो भी सबूत होगा आपके सामने तुरंत हाजिर हो जाएगा और जो भी है उसके अंदर जरूर निकलेगा। जैसे अब निकल रहा है, अब भी और आगे को और ज्यादा भी निकल सकता है और भी निकल सकता है, ये स्थानीय लोगों का कहना। और यही वजह है कि कुएं की खुदाई जब की गई, लगभग 15 से 16 फीट की खुदाई की गई और उस खुदाई के बाद ये 2 मूर्तियां बरामद की गई है। और अब जो चिट्ठी डीएम की तरफ से ली गई है कार्बन डेटिंग के लिए, अगर वो कार्बन डेटिंग होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा पर्दा से खुल सकता है, क्योंकि कहीं न तो देख सकते हैं राजू राज जो वहां ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी दे रहे हैं कि 2 मूर्ति और मिली है। कुएं की खुदाई के दौरान पार्वती और गौरी की मूर्ति बताई जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मूर्तियां हैं और जैसे जैसे खुदाई होगी और भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। और ये सबूत है कि यहाँ पर मंदिर था और एक मंदिर पहले ही मिला है, अब मूर्तियां भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 2 मूर्तियां मिली है कुएं की खुदाई के दौरान, क्योंकि इस वक्त अभी खुदाई लगातार वहां पर जारी है और कहा जा रहा है कि अभी और भी खुलासे हो सकते हैं और भी कई रहस्य सामने आ सकते हैं। तो संभल इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना है, क्योंकि इस वक्त प्रशासन की लगातार कार्रवाई वहां जारी मिलने के बाद ये खुदाई को बंद कर दिया गया है। अब निश्चित तौर पर प्रशासन से भी ये आदेश लिया जाएगा कि क्या अब आगे की खुदाई की जाएगी। निश्चित तौर पर ये मूर्तियां बरामद हुई है, तमाम सूचना आला अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। उसके बाद कुएं की खुदाई की जाएगी, क्योंकि कुएं की खुदाई का जो मकसद था कि कुएं के अंदर से ये पानी मिले और ये पानी लगभग 18 से 20 फुट तक ये पानी मिलेगा और 15 फुट तक ये खुदाई हो चुकी है। लेकिन मूर्ति मिलने के बाद ये खुदाई को बंद कर दिया गया है और लगातार, चूंकि सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन मां पार्वती, मां गौरी की मूर्ति मिली है, दोनों दुर्गा का स्वरूप है। और वो मूर्ति मिलने के बाद निश्चित तौर पर तमाम रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी, अभी 2 मूर्तियां मिली है, मां पार्वती, मां गौरी की, और आप लोगों ने भी देखा होगा? जी देखा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो एविडेंस थे, सबूत थे भगवान की मूर्तियों को, उसे नष्ट करने की कोशिश की गई? कुएं से ये तो अभी पता नहीं, मैं अभी आई हूँ के कृपा से मैंने देखा है, बड़ा दर्शन करे, जल चढ़ाया है, जल चढ़ाया तो जो मंदिर है वो अब वहां पर लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। स्थानीय लोगों पे खुशी है और इसी वजह से जो मंदिर खुला है वहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है कल से ही। लेकिन अब जो और लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं मंदिर में, कोई जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहा है। और इस बीच एक तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं, एक मूर्ति, ये मूर्ति मिली है खुदाई के दौरान और कुएं की खुदाई की जा रही है, जिससे कि पानी ज्यादा से ज्यादा आ सके, उसके लिए ज्यादातर जगह ये खुदाई हो रही है। लेकिन इस बीच कुएं की खुदाई में 2 मूर्तियां और मिली है, जिससे और वहां पर इस वक्त हलचल बढ़ गई है। तो फिलहाल एक तरफ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है संभल में, दूसरी तरफ कुएं की खुदाई भी हो रही है, जहां जहां कुआं है वहां खुदाई की जा रही है। और इस बीच जब खुदाई की गई है तो 2 मूर्तियां बरामद हुई हैं। तो संभल से ये बड़ी खबर है,
2 दिन पहले वहां मंदिर मिला और फिर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है वहां। और दूसरी तरफ कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। माता गौरी की ये मूर्ति बताई जा रही है और इस बीच जो स्थानीय लोग हैं उनमें और हलचल बढ़ गई है। हालांकि भारी फोर्स तैनात है इस वक्त वहां पर, लेकिन अब कुएं की खुदाई के दौरान और क्या कुछ बरामद होता है ये भी काफी अहम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई और रहस्य हैं जिससे पर्दा उठ सकता है संभल में। और लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और इस बीच कुएं की खुदाई के दौरान माता पार्वती की ये मूर्ति मिली है, जिसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और हलचल भी काफी बढ़ी हुई है। हालांकि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। रहस्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे वो अब सामने आ रहे हैं। देखिए वहीं के जो अपने लोग हैं जिन आप देख सकती हैं कि 46 इयर्स के बाद जो मंदिर खोला गया है वो कौन से लोग थे जिन्होंने 46 इयर्स के पहले मंदिर बंद किया था। वो कौन से लोग थे जिन्होंने वहां पे हिंदू समाज के लोगों की निर्मम हत्या की थी और उनको आज तक न्याय भी नहीं मिल पाया, कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया। तो जो जिस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज हुआ है ये बहुत बड़ा कारण है। और मुझे लगता है जब इसकी जांच होगी, इंक्वायरी होगी तो ये सारी बातें उभर के सामने आएंगी। पर अभी तो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जब संभल का केस रीओपन होगा, अभी जब ये स्टे हटेगा तो जो वहां की चीजें हैं वो उभर के सामने आएंगी। बिल्कुल विष्णु जी, बहुत तो विष्णु शंकर जैन आप सुन सकते हैं उनकी बातें। उन्होंने कहा जो वकील हैं और लगातार हर मामले में वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ज्ञान वापी का मामला हो या फिर मथुरा का मामला हो या फिर अब संभल का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल जो सीएम योगी ने बयान दिया उससे कहीं ना कहीं ये इशारा था कि हो सकता है कि संभल का जो पूरा मामला हुआ था वो अब रीओपन हो और उसके बाद क्या कार्रवाई हो। क्योंकि कल सीएम योगी ने बयान दिया था और कहा था कि जो मंदिर है उसे जिसने भी छुपाया है उस पर कार्रवाई होगी। और चलिए विधानसभा की कार्रवाई का इस वक्त रुख करते हैं। आपको बताएं यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। क्या? अरे आप बोलिए, पूरी बात तो कहिएगा। अब कोई समय थोड़ी क्या हो सकता है आप अपनी बात 2 मिनट में क्या हो सकता है। आप इतने विद्वान हो कि 2 मिनट में अपनी बात के मैं क्यों कहूंगा भाई आप आगे बोलो, आधा घंटा बोलो। मैं आपको क्यों बोलूंगा ज्यादा बोलो। जितना भी रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा, जो भी सुसंगत होगा रेलिवेंट होगा मैं सुनूंगा। बताइए आदरणीय माता पिता जी किस में सुन लें। अरे दवाई नहीं रहे, बोलो ना, बताइए। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं क्या? माननीय नेता प्रतिपक्ष आप बोलो तो आगे बढ़ाएं। चलिए अब अगर मैं प्रश्न बुलाने जा रहा हूं, अगर नहीं होंगे तो मैं उसको एब्सेंट मांग के आगे की कार्रवाई बढ़ा दूंगा, अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि उनको पता है कि ये 311 में नहीं आती, अन्य किसी नियम में सुन लें। माननीय नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस नियम में सुने। फिर आपको दिखा रहे, एक तरफ संभल में 2 मूर्तियां मिली हैं तो वहां हलचल इस वक्त तेज है। दूसरी तरफ सदन में विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है, क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू हो गया है और इस वक्त कार्यवाही चल रही है। लेकिन सदन में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से ये सत्र नहीं चल पा रहा है। और सुन सकते हैं आप, विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। जो अपनी बात नहीं रख पाएगा वो एब्सेंट पाना। 10 मिनट हो गए, 10-11 मिनट हो गए, बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर को जितना आप डिले करेंगे उतना क्वेश्चन नंबर डिले होगा उतना आपका नुकसान है। उसकी 2 ही प्राथमिकता है प्रारंभ से, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। मेरा आपसे निवेदन है माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर साहब दिया गया मैंने कल भी ये बात प्राथमिकता से इसको ले लिया जाए। नेता मैंने कल भी प्रदेश में और देश में इसकी मैंने आग्रह कर दिया, आगे चलिए। इतना महत्वपूर्ण विषय है
महत्वपूर्ण विषय को सुसंगत नियमों के अंतर्गत विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं, विधानसभा में जो भी विषय उठते हैं आदरणीय मोदी जी, पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता था। लोगों में काफी हलचल है और ये माना जा रहा है कि अगर और खुदाई जो जारी रहेगी उसमें और भी कई प्रमाण मिल सकते हैं और कई मूर्तियां मिल सकती हैं और कई रहस्य हैं जो इस वक्त दबे हुए हैं, वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मां पार्वती की 2 मूर्तियां इस वक्त संभल में मिली है कुएं की खुदाई के दौरान, जिसके बाद संभल के दूसरे मोहल्ले में चले हैं, दूसरे इलाके में गए। कुछ लोग संभल को छोड़ चुके हैं और जिन लोग यहां से छोड़ के गए हैं उन्होंने अपनी जमीन को यहां पर बेच के गया, क्योंकि ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम आबादी है और उनके अंदर ये डर और खौफ था, इस वजह से इस इलाके को छोड़ के गए। लेकिन मैं बात कराना चाहूंगा उन मजदूरों से जो यहाँ पर कुएं की खुदाई कर रहे थे। आप लोग यहाँ पर कुएं की खुदाई लगातार कर रहे थे। कुएं की खुदाई में जो मूर्तियां मिली, किस किस भगवान की मूर्तियां थी? लक्ष्मी की, गोरा पार्वती, लक्ष्मी पार्वती जी की मूर्ति थी। तो मूर्ति के बाद खुदाई क्यों आप लोग अभी रोक दिए हैं? ना आराम खान लगे, अभी कुछ देर बाद फिर करेंगे। आप यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, किस भगवान की मूर्ति मिली है? माँ लक्ष्मी और गौरा पार्वती जी। अच्छा जी, पार्वती जी की मूर्ति थी। जी जी जी। माँ गौरी की भी मूर्ति थी। जी जी। 17-18 फीट पे पहुंचे हैं खुदाई करते। अभी 18 फीट तक पहुंचे हैं। तो 18 फीट की खुदाई में 2 मूर्तियां मिली। क्या लगता है कि और कुछ भी हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है देंगे तो अंदर। अच्छा जी। तो अभी खुदाई अभी लगातार आपकी चलती रहेगी? जी चलती रहेगी। तो क्या कोई किसी तरह का निर्देश भी दिया गया प्रशासन की तरफ से कि अगर यहाँ पर पानी मिलता है उसके बाद छोड़ दिया जाए, पानी मिलने तक की कार्रवाई? नहीं, अभी नहीं, खुदाई चल रही है। अभी खुदाई चल रही है। जी जी। तो 2 मूर्तियां आपको ही मिली थी? जी। अच्छा। मैं अंदर था इसके अंदर। अच्छा। तो क्या क्या देखा, कैसे पता चला कि यहाँ मूर्तियां हैं? और आप उस जैसे हम खुदाई करते पहुंचे नीचे, हाँ। तो वो फावड़े के साथ निकली हैं। अच्छा, फावड़े से मिली? जी जी जी। तो खुदाई के बाद 2 मूर्ति मिली है? जी। तो आप मूर्ति प्रशासन को आपने दे दिया? हाँ जी, हमने नीचे से ऊपर भेज दी, वो दे दिए हैं। तो देखिए, ये वही मजदूर हैं जो यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली, पार्वती और गौरी की मूर्ति मिली है। हालांकि अब इसकी भी जांच की जाएगी, ये जो मूर्तियां मिली है कितनी पुरानी मिली है और क्या ये खुदाई के बाद और कुछ मिलने की संभावना है। इसे लेकर भी आज खुदाई आगे भी की जाएगी। राजू राज हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां आज कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्ति मिली है। हालांकि अब ये खुदाई अभी भी लगातार जारी रहेगी, ना सिर्फ संभल के एक इलाके बल्कि जहां जहां आदेश दिया गया है प्रशासन की तरफ से, जो चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ कुआं है और इसकी खुदाई होना जरूरी है पानी की वजह से, और इसी वजह से आज खुदाई हो रही है। 18 फीट तक एक कुएं में जब खुदाई हुई है, जिस दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं, और क्या कुछ और निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये जवाब इसलिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आज मीडिया की टीम है, तमाम सभी मीडिया की टीम है, पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, और प्रशासन की आज के तारीख में बता दूं कि लोगों के अंदर डर खत्म करने की पहली कोशिश है। इसलिए यहाँ पर लगातार पुलिस कर्मियों को भी तैनात किए गए, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि क्या आने वाले टाइम पे भी लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म होगा, या फिर मीडिया चली जाएगी, या फिर जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लोग इसी तरीके से आसानी से बहुत संख्या में पूजा करने के लिए आएंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है और यही वजह है कि लोग फिलहाल ये कुछ तो राजू राज बता रहे हैं कि अभी तो लोगों में डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, मीडिया की टीम वहां पर मौजूद है, और इसी वजह से जो मंदिर कहीं तत्कालीन उस समय शफीकुर रहमान यहाँ के वर्ग सांसद हुआ करते थे और उसी दौरान लोगों का पलायन हुआ, उसी दौरान दंगे भी हुए। और सबसे बड़ी बात है, जो जब दंगे हुए थे आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, तो उसके बाद लगातार लोगों के अंदर डर और खौफ था, और यही वजह है कि लोग लगातार यहाँ से पलायन करते रहे। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या जब प्रशासन, मीडिया और पुलिस यहाँ जाएगी, लोग इसी तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना के लिए आ पाएंगे जैसे आज
आज की तारीख में आ रहे हैं, पिछले 2 दिनों से आ रहे हैं। तो ये सवाल लगातार बना हुआ है। आश्वासन देना पड़ेगा प्रशासन को कि आप इसी तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ करते रहिए और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ। तो पूजा अर्चना होती रहेगी उस मंदिर में। प्रशासन ने यह आश्वासन वहां के लोगों को भी दिया है कि आप पूजा पाठ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्या इसके जब पुलिस प्रशासन की टीम हटती है या फिर मीडिया की टीम हटती है, उसके बाद मजदूर पहुंचे हैं और कुएं की खुदाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। 2 मूर्तियां मिली है, लगभग 17 फुट की खुदाई यहाँ पर की जा चुकी है और ये खुदाई आगे भी चलेगी और जब तक इस कुएं से पानी नहीं निकल जाता और उसके बाद कुएं की मरम्मत की भी जाएगी, पूरा जीर्णोद्धार किया जाएगा और इस तरीके से बनाया जाएगा जैसे पहले ये कुआं हुआ करता था, लोग पूजा पाठ के लिए आते थे। अब दूसरा सवाल यह है कि लोगों का अंदर मन में जो डर था, खौफ था, वो कम होगा कि नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग। ये बताइए कि आप लोग आज यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। हाँ, तो देखिए, आप बताएं भैया कि आप लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए हैं। आज मीडिया है, प्रशासन है, तमाम चीजें हैं, डर कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मीडिया और प्रशासन यहां से निकल जाती है तो क्या आप लोग इसी तरीके से पूजा पाठ करने के लिए आएंगे? हाँ, लोग आप लोग को डर नहीं लगा क्योंकि ये इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका? मैं सोयातीन से आया हूँ। अच्छा, कुछ स्थानीय लोग से मतलब आप यहीं की रहने वाली हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहाँ से 5-6 किलोमीटर सरायतीन बस्ती है, वहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, तो एक सवाल है कि आज मीडिया है यहाँ पे, पुलिस की टीम है, तो अब जिस तरीके से मंदिर का कपाट खुला, सारे लोग आना शुरू कर दिए हैं, क्या आने वाले वक्त पे भी आप लोग इसी तरीके से आएंगे कि उसके बाद फिर भी डर रहेगा, उसके बाद नहीं आएंगे? ना, जो आसपास के लोग हैं वो तो यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें जरूर रहना चाहिए। आना चाहिए जी, जरूर। लेकिन यहाँ पर 46 साल पहले लोग पलायन कर चुके थे, डर से, खौफ से इस जगह को छोड़ दिए थे। तो क्या ये डर खत्म होगा और आप लोग इसी तरीके से आ पाएंगे पूजा करने के लिए? जी बिल्कुल आएंगे, डर खत्म होगा, बिल्कुल खत्म। डर खत्म होगा। आप बताएं कि आप लोग जब मीडिया और प्रशासन हट जाएगा तो आप लोग यहाँ पर आएंगे पूजा पाठ करने के लिए? जी सर, हम हिंदू लोग जितने भी भाई लोग हैं, हम सब एकता से अब यहाँ पर आएंगे। और जो है इन लोगों ने, हमें तो इस मंदिर के बारे में सर जी पता भी नहीं था, हमें पुलिस प्रशासन के जरिए से हमें पता चला है। यहाँ पे लोगों ने और भी कब्जे कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे तो देख रहे हैं इस वक्त संभल में हलचल है। आसपास के जो लोग हैं वो भी इस वक्त पहुंच रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए उस मंदिर में, और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो मूर्ति मिली है इस वक्त, 2 मूर्ति मिली है कुएं की खुदाई के दौरान, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसी को लेकर और हलचल वहां पर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी जो खुदाई होगी और भी कई चीजें बरामद हो सकती हैं, कई रहस्य जो हैं वो इस वक्त दबे हुए हैं जिसका खुलासा हो सकता है। बहरहाल जो मंदिर खुला हुआ है, मंदिर की पूजा अर्चना जो शुरू हो चुकी है, कपाट खुला और उसके बाद दूर दूर से भी लोग, वहां जो आसपास का इलाका है दूर दूर का, वहां से भी लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि फिलहाल उन्हें कोई डर नहीं है, पूजा अर्चना के लिए आगे भी जाएंगे। लेकिन सवाल मैं माता के थान पे करा था, वहाँ पे छोटी सी मूर्ति वगैरह थी, तो पास में कुआं है, इन्होंने मस्जिद बना रखी है, वहाँ पे भी सारी मूर्तियां खंडित करके कुएं में डाल दिया है। वहाँ पे भी ऐसे ही करा है इन्होंने, ऐसे यहाँ पे करा। ये सब हर जगह ये लोग ऐसे ही करते हैं, हमें तो पता है ना, हमारे साथ में तो बीती है। अच्छा, मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि आज मीडिया है, पुलिस है, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं बिना डर के, क्या आप ऐसे भी आते रहेंगे आप लोग? नहीं, जब तक प्रशासन है, जब तक तो हम लोग आए, उसके बाद तो हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ पे दर्शन करने आए। अच्छा, ये डर है? डर है, अभी मीडिया है, प्रशासन है, आप लोग यहाँ पर इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त